हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम महेश यादव है। मैं आपको स्पेशल एनडीए के लिए संविधान पढ़ाता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मोटिवेटेड होंगे पढ़ाई को लेकर और लगातार पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है। हम लोग आपके लिए मेहनत कर सकते हैं, जितनी चाहो उतनी करवा सकते हो। सुबह से लेकर शाम तक हम बोल सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, कभी भी थकने वाले नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि मेरे दोस्तों, परिवर्तन खुद से होगा। जब तक आप अपनी मेहनत नहीं करोगे तब तक आप एक एनडीए के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। देखिए, पिछली क्लास में हमने देखा था कि एनडीए पॉलिटी के सिलेबस के बारे में चर्चा की थी, और आज हम चर्चा करने चाह रहे हैं पहला टॉपिक, प्रस्तावना। तो देखिए दोस्तों, मेरी साथ के साथ आप भी एक अच्छे से नोट बनाते हुए चलिए। और देखिए, पहला टॉपिक हमारा ये है प्रस्तावना। प्रस्तावना ऑब्लिक उद्देशिका, यानी प्रस्तावना का ही दूसरा नाम है उद्देशिका। पहला क्वेश्चन मेरा यहीं से शुरू होता है मेरे दोस्तों। पहला क्वेश्चन मेरा यहीं से शुरू होता है कि प्रस्तावना क्या है, क्या अर्थ होता है प्रस्तावना का, क्या परिभाषा है प्रस्तावना, किसको कहेंगे हम प्रस्तावना। तो देखिए दोस्तों, प्रस्तावना वह दस्तावेज है, वह डॉक्यूमेंट्स है कि जो संविधान है या जो कानून है उसका उद्देश्य क्या है। जहाँ पर उद्देश्य शब्द होता है उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। कि प्रस्तावना वह दस्तावेज है कि जो संविधान है या जो कानून है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। जहां पर उद्देश्य शब्द होता है उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यह संविधान का परिचय पत्र है, यह संविधान का परिचय पत्र है, और यह संविधान के आदर्शों और उद्देश्य को प्रकट करती है, उद्देश्य को प्रकट करती है, उसको भी हम प्रस्तावना कहते हैं। तो वापस देख लीजिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि प्रस्तावना क्या है। कि प्रस्तावना वह दस्तावेज है, वह डॉक्यूमेंट्स है कि जो संविधान है, जो कानून है उसका उद्देश्य क्या है। जहां पर उद्देश्य शब्द होता है उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यह संविधान का परिचय पत्र है और यह संविधान के आदर्शों एवं उद्देश्य को प्रकट करती है। तो देखिए दोस्तों, टोटल के टोटल संविधान की परिचय का उल्लेख हमें कहां पर मिलता है, प्रस्तावना में। इसलिए तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का पहला टॉपिक होता है। लेकिन यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहां से बनेंगे। क्वेश्चन यहां से बनना स्टार्ट होता है। कैसे? कि प्रस्तावना की कुछ परिभाषाएं हैं, अनेक विद्वानों के द्वारा अनेक रूप से परिभाषित किया गया है। जिसमें नंबर 1 परिभाषा है कि प्रस्तावना क्या है, कि यह संविधान का परिचय पत्र है। पहली परिभाषा यह है कि यह संविधान का परिचय पत्र है। अगर दूसरी परिभाषा की हम बात करते हैं तो यह संविधान की आत्मा है, आभूषण है और कुंजी है। तीसरी परिभाषा की हम बात करते हैं तो यह प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है या राजनीतिक कुंडली होती है। अगर हम परिभाषा 4 की बात करते हैं तो यह है कि दीर्घकालीन सपनों का विचार है, दीर्घकालीन सपनों का विचार है। अगर हम बात करते हैं नंबर 5 तो यह आत्मा है एवं सार है, कि आत्मा एवं सार है। अगर हम 6 नंबर की बात करते हैं तो प्रस्तावना आत्मा है, तो संविधान उसका शरीर है, संविधान उसका शरीर है। और अगली परिभाषा है प्रस्तावना की आदि वाक्य। आदि वाक्य यह है मेरे दोस्तों
प्रस्तावना की कुछ परिभाषाएं हैं। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा एग्जाम में, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रस्तावना को परिभाषित करता है। या तो आपको ऑप्शन में 3 शब्द मिलेंगे या फिर 1 शब्द मिलेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है। तो देखिए दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाले ने कहा है। N.A. पालकीवाले ने कहा है। आत्मा आभूषण कुंजी किसने कहा है, तो मेरे दोस्तों ये कहा है ठाकुरदास भार्गव ने। जन्म कुंडली और राजनीतिक कुंडली ये किसने कहा है, ये कहा है मेरे दोस्तों कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने, K.M. मुंशी। दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा है, ये कहा है सर कृष्ण स्वामी अय्यर। आत्मा एवं सार ये कहा है मेरे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना आत्मा है तो संविधान उसका शरीर, ये किसने कहा है, ये कहा है सुभाष कश्यप। और प्रस्तावना को आदि वाक्य किसने कहा है, ये कहा है गोविंद पंत। देखिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा एवं सार किसने कहा है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा जवाहरलाल नेहरू, सुभाष कश्यप, सर कृष्ण स्वामी अय्यर, ठाकुरदास भार्गव। तो क्या होगा आपका आंसर जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा मेरे दोस्तों। तो ये प्रस्तावना की कुछ परिभाषाएं हैं। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तावना को कुंजी नोट की संज्ञा किसने दी है। एक कुंजी शब्द है, देखिए दोस्तों, एक तो होता है कुंजी शब्द और एक होता है कुंजी नोट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तावना को कुंजी नोट की संज्ञा किसने दी है, तो कुंजी नोट शब्द का है अर्नेस्ट बार्गर। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है गहन सिद्धांत कि प्रस्तावना को संविधान का गहन सिद्धांत किसने कहा था, तो ये कहा था प्रस्तावना को गहन सिद्धांत की संज्ञा, ये रहने दो दोस्तों। यही क्वेश्चन था कुंजी नोट कि कुंजी नोट अर्नेस्ट बार्गर ने कहा है। वापस देख लीजिए, ये आपकी परिभाषाएं हैं। टोटल 7 या 8 परिभाषाएं हैं। ये कि टोटल परिभाषाएं हैं। अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। आप भी हमारे साथ के साथ मेरे दोस्तों नोट्स बनाते हुए चलिए, अच्छे से नोट बनाइए। हर एग्जाम में आपको काम आएंगे, स्पेशल एनडीए के लिए भी है। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, कि प्रस्तावना शब्द का उल्लेख विश्व में पहली बार कहाँ किया गया। कि विश्व में सर्वप्रथम प्रस्तावना शब्द का उल्लेख अमेरिका में हुआ या अमेरिका के संविधान में लिखी गई है। प्रस्तावना सबसे पहली बार कब लिखी गई थी मेरे दोस्तों, 1787 के दौरान एक सम्मेलन हो रहा था और उस सम्मेलन का नाम था फिलाडेल्फिया सम्मेलन। फिलाडेल्फिया सम्मेलन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। फिर मेरा अगला सवाल ये है कि विश्व में पहली बार प्रस्तावना शब्द का उल्लेख अमेरिका के अंदर ही क्यों किया गया, ब्रिटेन के अंदर या चीन के अंदर या भारत के अंदर क्यों नहीं किया गया। क्योंकि यह विश्व का पहला लिखित संविधान है।
विश्व का पहला लिखित संविधान है। विश्व का पहला लिखित संविधान है। इसलिए अमेरिका में पहली बार प्रस्तावना शब्द का उल्लेख किया गया था। देखिए दोस्तों, संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान होता है और एक अलिखित संविधान। लिखित का मतलब ये नहीं है कि इसमें लिखा हुआ है, हाँ है, जबकि अलिखित का मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। कि लिखित को हम ये कह सकते हैं कि जब संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया, उसको हम लिखित संविधान कह सकते हैं, जबकि अलिखित को हम ये कह सकते हैं कि संविधान तो है लेकिन वहाँ पर उसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया है, उसको हम अलिखित कह सकते हैं। इसके बाद हम देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा ये है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विकास, ये हमारा अगला टॉपिक है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विकास। देखिए दोस्तों कि भारतीय संविधान लगभग 60 देशों से प्रभावित है। कितने देशों से प्रभावित है? 60 देशों से प्रभावित है। इसीलिए भारतीय संविधान को उद्धार का थैला कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? उद्धार का थैला। उद्धार का थैला कहा जाता है कि भारतीय संविधान लगभग 60 देशों से प्रभावित है, इसीलिए भारतीय संविधान को उद्धार का थैला कहा जाता है। उद्धार का मतलब ये है कि कुछ विद्वानों का कहना है, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न देशों के संविधान को पढ़कर फिर किया गया था, और कुछ विद्वान जैसे डायसी के अनुसार या अन्य विद्वानों के द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान विश्व के विभिन्न देशों के संविधान से चुरा कर लाया गया संविधान है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में उद्धार का थैला क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान लगभग 60 देशों से प्रभावित है, इसीलिए भारतीय संविधान को उद्धार का थैला कहा जाता है। प्रस्तावना पर यानी प्रस्तावना में इन देशों में से कुछ तत्वों का प्रभाव है। किन देशों में से मेरे दोस्तों? 60 देशों में से कुछ तत्वों का प्रभाव है जो निम्न है। तो देखिए कि कौन कौन से तत्वों का प्रभाव है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो देखिए दोस्तों, उद्देश्य यानी प्रस्तावना, कौन कौन से तत्वों का प्रभाव है? पहला है उद्देश्य प्रस्ताव का। पहला प्रभाव किसका रहा है मेरे दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव का। नंबर 2 की बात करते हैं, अमेरिका का। नंबर 3 की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का। और मेरे दोस्तों नंबर 4 की बात करते हैं तो यहां महान क्रांतियां हुई थी। क्या हुई थी मेरे दोस्तों? क्रांति। यानी उद्देश्य प्रस्ताव ये मूल रूप से प्रभावित है, यानी मूल रूप से प्रभाव है, इनका मूल रूप से प्रभाव है। क्योंकि प्रस्तावना में सबसे ज्यादा प्रभाव किनका रहा है? उद्देश्य प्रस्ताव का। किनका रहा है मेरे दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव का। क्वेश्चन ये पूछा जाए या ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे ज्यादा प्रभाव किनका रहा है, ऑप्शन में मिल जाए आपको उद्देश्य प्रस्ताव, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये क्रांति, तो सबसे ज्यादा प्रभाव किनका माना जाएगा? उद्देश्य प्रस्ताव का। किसका माना जाएगा? उद्देश्य प्रस्ताव का। तो अब देखिए दोस्तों कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो मेरे दोस्तों इसको पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यानी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को।
13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। उसमें उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था और 13 दिसंबर 1946 को। अब बात करते हैं हम अमेरिका की प्रस्तावना में अमेरिका से क्या लिया गया है। तो एक तो अमेरिका का ढांचा लिया गया है, प्रस्तावना का ढांचा लिया गया है अमेरिका से, प्रस्तावना का ढांचा। और दूसरा शब्द लिया गया है व्यक्तिगत एवं राजनीतिक स्वतंत्रता शब्द। कि अमेरिका से एक तो प्रस्तावना का ढांचा लिया गया है और एक व्यक्तिगत एवं राजनीतिक स्वतंत्रता शब्द लिए गए हैं। हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो मेरे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। क्या ली गई है? प्रस्तावना की भाषा। फिर यहाँ पर दो महान क्रांतियां हुई थी। एक तो हुई थी फ्रांसीसी क्रांति और दूसरी हुई थी रूसी क्रांति। एक तो हुई थी फ्रांसीसी क्रांति जबकि दूसरी क्रांति हुई थी रूसी क्रांति। हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं तो ये क्रांति 1789 को हुई थी और अगर हम रूस की क्रांति की बात करते हैं तो ये 1917 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता शब्द, बंधुता शब्द और समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द लिए गए हैं फ्रांसीसी क्रांति से। जबकि हम रूसी क्रांति की बात करते हैं तो यहां से न्याय शब्द लिया गया था। कौन सा शब्द लिया गया था मेरे दोस्तों? न्याय शब्द लिया गया था। तो एक बार वापस देख लीजिए, मैं आपको वापस बता रहा हूं कि प्रस्तावना ओब्लिक उद्देश्य का क्या है। कि प्रस्तावना वह दस्तावेज है, वह डॉक्यूमेंट्स है कि जो संविधान है, जो कानून है, जो संविधान है या जो कानून है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। जहाँ पर उद्देश्य शब्द होता है उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यह संविधान का परिचय पत्र है और यह संविधान के आदर्शों एवं उद्देश्य को प्रकट करती है। फिर हमारा अगला टॉपिक था कि प्रस्तावना की कुछ परिभाषाएं होती हैं। अनेक विद्वानों के द्वारा अनेक रूप से इसे परिभाषित किया गया है। नंबर 1 पे थी कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये किसने कहा था? ये कहा था N.A. पाल्के वाले ने। दूसरी परिभाषा थी कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, आभूषण है, कुंजी है। ये किसने कहा था? ये कहा था ठाकुरदास भार्गव। तीसरी परिभाषा ये थी मेरे दोस्तों कि प्रस्तावना जन्म कुंडली है या राजनीतिक कुंडली है। ये किसने कहा था? ये कहा था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी यानी K.M. मुंशी। अगली परिभाषा ये थी कि दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये कहा था सर करसन स्वामी अय्यर। अगली परिभाषा हमारी ये थी कि प्रस्तावना आत्मा एवं सार है। कि ये किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना आत्मा है तो संविधान उसका शरीर है, ये कहा था सुभाष कश्यप। आदि वाक्य ये कहा था गोविंद पंत। और एक कुंजी नोट था और कुंजी नोट की संज्ञा अर्नेस्ट बार्गर ने दी थी। किसने कहा था भाई? अर्नेस्ट बार्गर। और अगर हम बात करते हैं, हाँ यही थी परिभाषा। उसके बाद में यह था कि प्रस्तावना कि विश्व में पहली बार प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1787 के दौरान लिखी गई थी और एक सम्मेलन में किया गया था। एक सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन का नाम था फिलाडेल्फिया सम्मेलन। फिर अगला क्वेश्चन मेरा ये था कि पहली बार अमेरिका के संविधान में ही प्रस्तावना को उल्लेख क्यों किया गया? क्योंकि ये विश्व का पहला लिखित संविधान है। फिर उसके बाद में हमारा टॉपिक था कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विकास या भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विकास या उल्लेख। कि भारतीय संविधान लगभग 60 देशों से प्रभावित है। कि भारतीय संविधान लगभग 60 देशों से प्रभावित है। इसीलिए भारतीय संविधान को उद्धार का थैला कहा जाता है। उद्धार का थैला क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ विद्वानों का कहना था, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण किया गया उस समय विश्व के विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा गया और फिर पढ़कर हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। और अन्य विद्वानों का कहना था कि भारतीय संविधान विश्व के विभिन्न देशों से चुरा कर लाया गया संविधान है।
फिर प्रस्तावना पर इन देशों में से कुछ तत्वों का प्रभाव रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है उद्देश्य प्रस्ताव का। उसके बाद में प्रभाव रहा है अमेरिका का, और उसके बाद में प्रभाव रहा है ऑस्ट्रेलिया का। और फिर यहाँ पर दो महान क्रांतियाँ हुई थी। एक क्रांति हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, दूसरी हुई थी रूसी क्रांति। हम बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की। हम बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, ये मूल रूप से प्रभाव है इनका। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब पेश किया गया था मेरे दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को। फिर हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका से प्रस्तावना में यानी कौन कौन से तत्व प्रस्तावना के लिए गए हैं अमेरिका से? तो अमेरिका से प्रस्तावना का ढांचा लिया गया है और एक व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता शब्द लिए गए हैं। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई, प्रस्तावना की भाषा ली गई है। जबकि हम बात करते हैं यहाँ महान क्रांतियों की, कि दो महान क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी भाई? ये हुई थी 1789, और इससे स्वतंत्रता समानता और बंधुता शब्द लिए गए हैं। और रूस की बात करते हैं तो रूसी क्रांति से न्याय शब्द लिया गया है। और न्याय मेरे दोस्तों 3 प्रकार का होता है। एक होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको भी साथ साथ एक अच्छे से अपने हिसाब से यानी अच्छे शानदार नोट्स बनाने हैं भाई। हर एग्जाम में आपको ये काम देंगे। और अगर हमारी क्लास आपको अच्छे लगे, पसंद लगे, तो आपका थोड़ा सा यानी छोटा सा फर्ज बनता है हमारी क्लास को शेयर और लाइक करने का। तो इसलिए दोस्तों आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आपका देखिए दोस्तों, आपका विश्वास, आपके भावनाएं, आपका ये प्यार और आपका ये भरोसा कभी भी हम टूटने नहीं देंगे। और आपके भरोसे को लगातार बनाए रखेंगे। और सदा हम या हमारा योद्धा परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। तो इसलिए दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे क्लास को भी शेयर और लाइक कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक है मूल प्रस्तावना। मूल प्रस्तावना, मूल प्रस्तावना में मूल शब्दों की संख्या, मूल शब्दों की संख्या कितनी थी मेरे दोस्तों? 85 थी। कितनी थी मेरे दोस्तों? 85 थी। कि मूल प्रस्तावना में मूल शब्दों की संख्या कितनी थी? 85 थी। यानी मूल शब्दों का मतलब यह होता है कि जब संविधान सभा का निर्माण किया गया, कि जब हमारे संविधान सभा का निर्माण किया गया और तब संविधान में हमारी प्रस्तावना को लागू किया गया, उस समय हमारी प्रस्तावना में 85 यानी 85 शब्द थे। और अब हम बात करते हैं वर्तमान की, कि वर्तमान में कितने शब्द हैं? 88 शब्द हैं मेरे दोस्तों। प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 88 शब्द हैं। और 3 शब्द और यानी 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए हैं प्रस्तावना में? देखिए दोस्तों, संविधान में एक संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। और ये संशोधन कब हुआ था? यह हुआ था 1976 को। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1976 को। और तब 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो जोड़ा गया था समाजवादी या समाजवाद, एक पंथ निरपेक्ष, और एक जोड़ा गया था अखंडता शब्द। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था भाई? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। और इनकी सिफारिश की थी एक समिति का नाम, एक समिति थी जिनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इनकी सिफारिश से इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था और प्रस्तावना में लागू किया गया था। तो वापस देख लीजिए कि मूल प्रस्तावना, दोस्तों मूल प्रस्तावना, कि मूल प्रस्तावना में मूल शब्दों की संख्या कितनी है? 85 है। वर्तमान में कितनी है? 88 है। और यानी 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? कि संसद यानी हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया था
कौन सा 42वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था। और इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडतावादी। और इन तीनों शब्दों की सिफारिश की थी एक समिति जिनका नाम था सरदार सरवण सिंह समिति। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी या अच्छी, तो आप एक बार हमारी क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहेगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल यानी योद्धा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी की अभी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारे योद्धा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक है, फिर अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे इससे आगे के पॉइंट। थैंक यू।